क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा जो बज़ाहिर पागल लगता हो मगर उसकी एक खामोश नजर आपकी रूह तक उतर जाए? ना कोई इल्म का दावा, ना ज़ाहिरी रुतबा, बस एक जुनून, एक रोशनी, एक बेनियाजी जो जुबान से कुछ ना कहे मगर दिल हिला दे। वो फकीर होता है। वो जिन्हें दुनिया दीवाना कहती है, दर हकीकत वही अल्लाह वाले होते हैं, जाहिर में बिखरे हुए मगर बातिन में मुकम्मल। ऐसे लोग दुनिया के हिसाब से कुछ नहीं मगर रब के नजदीक सब कुछ हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक पर्दा हटाने वाला लम्हा है जहां हम फकीरों के ज़ाहरी जुनून और बातनी सुकून का वो राज जानेंगे जो ना किताबों में मिलता है ना खुतबों में। अगर आप पहली बार दास्तान उर्दू पर आए हैं तो इस सफर में शामिल रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी ही रूहानी, कलंदराना और आरिफाना वीडियोस लाते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। तो आइए आज की वीडियो में दाखिल होते हैं जहां एक फकीर के बिखरे ज़ाहिरी लिबास के पीछे एक ऐसा सुकून छुपा है जो पूरी दुनिया की दौलत से कीमती है। लोग कहते हैं ये पागल है, ये दीवाना है, ये होश में नहीं है, और वो हंसता है। उसके होंठों पर मुस्कुराहट होती है जैसे सब कुछ जान चुका हो मगर जुबान बंद हो। ये वो लोग होते हैं जिन्हें दुनिया ज़ाहिरी ऐनक से देखती है मगर इनकी हकीकत बातिन में छुपी होती है। फकीर का ज़ाहिरी जुनून उसकी बातनी आग का इजहार होता है। ये वो लम्हा होता है जब दिल में सिर्फ अल्लाह बाकी रह जाए और दुनिया के सारे नकाब, सारे रिश्ते, सारे दुख, सब कुछ उतर जाए। लोग समझते हैं कि वो भटक गया है, हालांकि वो खुद ही की जंजीरों से आजाद हो चुका है। उसकी चीख, उसकी हंसी, उसकी खामोशी, सब में एक राज छुपा होता है। ये जुनून आम पागलपन नहीं होता, ये वो दीवानगी है जो इश्क इलाही की मेराज है। ऐसा जुनून जो खुद को मिटाकर फकत रब को बाकी रखता है। ऐसा फकीर जब गलियों में नाचता है तो दरअसल वो अपने अंदर के कफस को तोड़ रहा होता है। जब वो हंसता है तो दुनिया की हकीकत पर हंसता है, इस धोखे पर जो हम सब झेल रहे हैं। और जब वो खामोश होता है तो शायद उस लम्हे वो अल्लाह से हम कलाम होता है। उसका ज़ाहिरी जुनून दरअसल एक पर्दा है ताकि दुनिया की नजर उसके राज तक न पहुंचे। ये वही राज है जिससे दुनिया डरती है और यही वो राज है जिसे फकीर महफूज रखता है, छुपा कर लबों से, निगाहों से, दुनिया से। दुनिया जब फकीर को देखती है तो या हंसती है या खौफ खा जाती है। कभी उसे दरवेश कहती है, कभी पागल, कभी बेघर, कभी फकीरे वक्त, लेकिन ये सब सिर्फ जाहिर है। ये फकीर दरअसल इस दुनिया से अपना नाता तोड़ चुके होते हैं। उन्हें ना कपड़ों की परवाह, ना शोहरत की तलब, ना किसी लकब की ख्वाहिश। ये लोग हमारे जैसे नहीं होते क्योंकि उन्होंने वो कुछ देख लिया होता है जिसे हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं या दुआ में मांगते हैं। उनका ज़ाहिरी बिखरापन असल में बातनी तरतीब का एक पर्दा होता है। वो जो नंगे पांव सहरा में फिर रहा है, शायद उसने जमीन पर नहीं अपने रब की रजा पर एतमाद कर रखा है। वो जो गलियों में नारे लगाता है, शायद उसके दिल में अल्लाह का तूफान है जो जुबान से छलक गया है। वो जो दिन रात हंसता है, शायद दुनिया की हकीकत को पहचान कर एक ऐसी मुस्कुराहट में दाखिल हो चुका है जिसे खौफ भी हिला नहीं सकता। और जो खामोश है, शायद वो रब की बात सुन रहा है। ये वो लोग होते हैं जो दुनिया के मीजान से नहीं तोले जा सकते। उनके लब खामोश मगर निगाहें बोलती हैं। उनके कदम नंगे मगर रूह अर्श पर सजदा रेज होती है। दुनिया को वो पागल लगते हैं क्योंकि वो दुनिया की समझ से बाहर होते हैं, लेकिन जिस दिन आपकी रूह जाग गई, आप जान लेंगे कि यही तो असल हकीकत वाले हैं। प्यारे दोस्तों, ये सवाल अक्सर दिल में उभरता है कि ये फकीर जिनके पास ना घर है, ना बिस्तर, ना मुस्तकबिल का कोई मंसूबा, ना माजी का कोई फसाना, फिर भी इतने मुतमईन क्यों होते हैं? आखिर वो सुकून इन्हें कहाँ से मिलता है? ये सुकून किसी बैरूनी चीज का नतीजा नहीं होता, ये एक अंदरूनी इनकलाब का असर होता है। वो इनकलाब जब इंसान अपनी अना को जला देता है, जब वो मैं, मेरा, मुझे जैसे लफ्जों को अपने वजूद से काट देता है। फकीर फना फिल्लाह हो चुका होता है। उसे ना कल की फिक्र, ना आज का खौफ, ना वो किसी की तारीफ से उड़ता है, ना किसी की तनकीद से गिरता है, क्योंकि उसकी रजा अब सिर्फ अल्लाह की रजा है। उसे मालूम है कि दुनिया ख्वाब है और असल हकीकत उसकी रूह और उसका रब है। ये सुकून ऐसा है जैसे कोई दरिया हो जो गहरा है मगर सतह पर पुरसुकून लगता है। वो गहरा खामोशी से बहता है, सब कुछ जानते हुए, कुछ ना कहते हुए, बस ऊपर से शांत
है। फकीर के दिल में कोई जख्म नहीं बचता, क्योंकि वो खुद को मिटा चुका होता है। जब खुद ही नहीं रहती तो शिकायत भी खत्म हो जाती है, और यही मुकाम फकीर को सल्तनत रूह अता करता है। वो बादशाह होता है मगर ताज उसके सर पर नहीं, उसके दिल पर होता है। यही वो सुकून है जो उसकी खामोशी में बोलता है और जो देखने वाले को हिला देता है अगर वो दिल से देखे। कभी कभी कोई शख्स आहिस्ता से आपके करीब आता है, कुछ नहीं कहता, बस बैठ जाता है और आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। ना वो तबलीग करता है, ना तकरीर, ना फलसफा बयान करता है, ना दलील देता है, मगर उसकी मौजूदगी ऐसी होती है जैसे दिल पर कोई हाथ रख दे। ये फकीर का बातनी असर होता है। उसके अल्फाज कम होते हैं मगर दिल की जुबान से बात करता है और दिल की बात दिल में उतरती है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें देखकर आपको अपना असल याद आ जाता है, जिन्हें देखकर दिल कहता है मैं भी ऐसा हो सकता हूँ, मैं भी रब का हो सकता हूँ। फकीर कभी किसी पर हुक्म नहीं चलाता, ना किसी को गुलाम बनाता है। वो आजाद होता है और आजादी बांटता है। उसकी दुआ दुआओं जैसी नहीं होती, वो दिल से निकलकर अर्श तक पहुंचती है। वो किसी के लिए कुछ नहीं मांगता मगर उसके मांगने से पहले रब अता कर देता है। फकीर दूसरों के जख्म अपने अंदर समेट लेता है और बदले में उन्हें सुकून, दुआ और रोशनी दे देता है। ऐसे लोग दुनिया की भीड़ में गुम तो होते हैं मगर रब की खास फहरिस्त में जीते हैं। कभी आपने सोचा, कभी किसी अजनबी फकीर की दुआ ने आपकी जिंदगी का रुख बदल दिया हो? फकीर ना सिर्फ खुद बदलते हैं बल्कि जमाने की रूह को बदल देते हैं। यही उनका असर है, खामोश मगर दिल की गहराई तक उतर जाने वाला। कभी कभी खामोशी बोलती है। हवा के झोंकों में कोई ऐसा नाम सुनाई देता है जो लबों पर नहीं मगर दिल पर सब्त होता है, और दिल आहिस्ता से कहता है क्या मैं भी उस रास्ते पर चल सकता हूँ? क्या वो जो बिखरा हुआ था मगर अंदर से मुतमईन था, मैं भी वैसा हो सकता हूँ? क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ ना तमन्ना की आवाज हो, ना दुनिया की हलचल, सिर्फ सकूत हो और उस सकूत के बीच रब की आहट? दिल कभी कभी खुद ही फकीर बनने को तड़पता है। ना किसी जाहिरी इल्म की तलाश, ना दुनियावी कामयाबी की ख्वाहिश, बस एक जज्बा जो किसी चिंगारी की तरह सीने में सुलगता है। क्या आपने भी कभी किसी फकीर को देखकर ऐसा महसूस किया है कि वो आपसे कुछ कहे बगैर सब कुछ कह गया हो, कि जैसे वो आपके अंदर झांक गया हो और वो दर्द, वो खला जिसे आप खुद भी बयान नहीं कर पाए, उसे उसकी खामोशी ने छू लिया हो? ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई कोई निगाह ऐसी होती है जो पर्दे चाक कर देती है? कोई हजूरी ऐसी होती है जो वक्त को थमा देती है? कोई लम्स ऐसा होता है जो रूह के जख्मों को सुला देता है? क्या ये सब महज इत्तफाक है या कोई राज है जो दिल से दिल तक मुंतकिल होता है? शायद इसीलिए फकीर कहते हैं रास्ता किताबों में नहीं दिल में है। जिस दिन आपका दिल सवाल करने लगे उसी दिन समझ लीजिए जवाब करीब है। ना कोई सदा, ना कोई ऐलान, बस एक लम्हा जहां खामोशी चीख पड़ती है और आप जान लेते हैं। प्यारे नाजरीन, अगर आज की ये वीडियो आपके दिल के किसी कोने में उतर गई हो, अगर कोई पुरानी याद, कोई छुपा हुआ दर्द या कोई बेनाम सी तलब जाग उठी हो, तो रुक जाइए, एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने रब से कहिए, या रब मैं तुझे उन ही फकीरों के वसीले से मांगता हूँ जिन्हें तूने अपने कुर्ब से नवाजा, जिनके चेहरों पर दुनिया ने खाक देखी और तूने अपना नूर रख दिया। मुझे भी वही तलब अता फरमा जो मेरे दिल को खुद मुझसे आजाद कर दे, और मुझे अपने उन बंदों के काफिले में शामिल फरमा जिनके जाहिरी जुनून में तेरा बातनी जमाल है। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए मैं भी उस सुकून की तलाश में हूँ। अपने दोस्तों से ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, शायद किसी एक दिल तक ये पहुंच जाए और वो राह पा जाए जिसका उसे बरसों से इंतजार था। मेरा नाम है एजाज काज़मी। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक नई राजों भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।